प्रक्रिया आसान होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छावा फिल्म को लेकर शिवसेना नेता ने उठाए सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। उदय सामंत का कहना है संभाजी की छवि को गलत दिखाया गया है। उदय सामंत कह रहे हैं रिलीज से पहले इतिहासकारों को फिल्म को दिखाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छावा फिल्म जो रिलीज होने वाली है, संभाजी के ऊपर आधारित ये फिल्म है, उसको लेकर अब यहां पर कह रहे हैं उदय सामंत की फिल्म के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। गलत छवि जो है संभाजी की दिखाई गई है इसमें, और रिलीज अगर कर रहे हैं तो रिलीज से पहले इस फिल्म को इतिहासकारों को दिखाया जाए। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो किया गया है उदय सामंत की तरफ से। शिवसेना नेता है उदय सामंत, जिन्होंने छावा फिल्म को लेकर सवाल उठाए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। जो अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या क्या बदलाव होंगे उत्तराखंड में ये तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 1 साल का वक्त लगा क्योंकि सब कुछ साथ लेकर चलना था। कहीं कोई माहौल ना खराब हो, इसको लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों तक यूसीसी की असल मंशा क्या है, यूसीसी लागू करने की असल मंशा क्या है, उत्तराखंड में ये लोगों तक पहुंचाया गया। देश का पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है और बदलाव लगातार आपको बता रहे हैं। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हलाला पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तलाक के लिए भी नियमों में बदलाव होगा। शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको हम बता रहे हैं। बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है। हालांकि इसे बार बार एक विशेष वर्ग को टारगेट करने से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली। सरकार ने लोगों को, साथ ही कोशिश ये भी की गई कि विपक्ष के नेताओं को भी साथ लेकर चले, जिससे कि कहीं ऐसी बात ना आए कि विपक्ष से बातचीत नहीं की गई है, उनको साथ नहीं लिया गया। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यूसीसी से बदलेगा क्या, ये आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर का वक्त और, जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज से उत्तराखंड में कई नियम बदलेंगे। और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कुछ इसमें छुपाया नहीं गया, बल्कि लोगों से सबकी राय के साथ इसे तैयार किया गया है। उसके बाद की तैयारी है, इंपैक्ट की बात है, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है, लेकिन इसके लागू होते ही, सामने आते ही क्या इंपैक्ट होना है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लैरिटी कर देता हूं। उम्र बढ़ाई नहीं गई है, उम्र 18 रखी गई है। उम्र को मैंडेटरी किया गया है। कोई लोग जो नियम नहीं मानते थे उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि उम्र लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 मैंडेटरी की गई है। उम्र बढ़ाई नहीं गई है। तो ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, आर्टिकल 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है, और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये क्लैरिटी दे दी गई है कि आप अपने अपने नियम के अनुसार शादी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि कई लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, उनको ये क्लैरिटी दे दी गई है कि सभी धर्मों में पति पत्नियों को विवाह विच्छेद के पश्चात यानी तलाक के पश्चात समानाधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी को जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पूर्णतः प्रतिबंध यानी नो पॉलीगैमी। और जो उम्र की बात बढ़ाने की बिल्कुल बात नहीं है, उसको वहीं पे मैंडेटरी कर दिया गया है। 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही आप देखें किस तरीके से जितनी भी ये कुप्रथाएं थी, चाहे वो हलाला हो, इद्दत हो, बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, 3 तलाक हो, इन सबको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और समाज को सबके लिए बराबर करने के लिए ये बहुत जरूरी था। और इसी कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए आप समझिए ये सारी चीजें, अब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि धर्म के बेसिस पे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जो कि सरकार कह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड इज गोइंग टू बिकम अ सैंपल स्टेट फॉर इट। उत्तराखंड इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और साथ ही युवक युवताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव इन को मना नहीं है, लिव इन बैंड नहीं है, बट यू हैव टू रजिस्टर अ लिव इन।
यानी लिव इन को पंजीकृत करना पड़ेगा। दैट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग या फिर विपक्ष इसकी भ्रांति फैला रहा था कि युवाओं के खिलाफ है, युवतियों के खिलाफ है। बंद नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है। जिस तरह से उम्र बढ़ाई नहीं गई है, उम्र 18 और 21 को मैंडेटरी किया गया है और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण किया गया है। यानी आप किसी को भगा के, किसी को बरगला के, झूठी जानकारी, झूठे नाम के साथ आप लिव इन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पंजीकृत कराना है तो आपको अपने अधिकृत नाम, आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, गांव में, जिले में, शहर में, कस्बे में, आपको उसे पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो लिव इन हैज नॉट बीन बैंड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज हैज नॉट बीन इंक्रीज, एज हैज बीन केप्ट एज मैंडेटरी फॉर गर्ल्स 18, फॉर बॉयज 21, एंड लिव इन हैज नॉट बीन बैंड। क्योंकि आप देख रहे थे विपक्ष की कई पार्टियां कह रही थी कि लिव इन को बैन कर दिया है, वापस आप 18th सेंचुरी में जा रहे हैं। नहीं, हालांकि लिव इन इज नॉट इंडियन कल्चर, बट कीपिंग इन माइंड विद मॉडर्निटी उसको बैन नहीं किया गया है। उसको, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपको जैसे आप शादी रजिस्टर कराते हैं, आपको लिव इन रिलेशन कराना पड़ेगा कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि कोई किसी को झूठ बोल के, कोई किसी को गलत जानकारी देके, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को बरगला के झूठी जानकारी देके लिव इन ना हो, ताकि बच्चों की, युवा और युवतियों की जो उनकी जो अस्मिता है, जो उनकी जो कंसर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको ऐड किया गया है। इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की जो भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। सो दैट हैज आल्सो नॉट बीन स्टॉप्ड। अब देखिए, करीबन जितने भी इश्यूज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज को लेके विपक्ष ने बहुत भ्रांतियां फैलाई हैं। आप इसको देखिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सबको साथ लाने का है। एंड दैट इन इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट यूसीसी समानता कानून है, सबको समान रखने का कानून है, सबको एक साथ एक तरह की ताकत देने का कानून है। ये नहीं कि कपूर है तो उसके लिए सही है और खान है तो गलत है, या फिर खान है तो सही है और कपूर है तो गलत है। दैट विल नॉट वर्क। इट इज इक्वल फॉर एवरीवन, एंड उत्तराखंड वेरी वेल इज गोइंग टू बिकम अ सैंपल स्टेट फॉर यूसीसी। बैक टू इन द स्टूडियोज। ऐश्वर्या, उत्तराखंड के बाद हमने देखा था कि पिछले साल असम से भी ये संकेत मिले थे कि असम में भी इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे। अब ये माना जाए कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के मुताबिक, सरकार से बातचीत करके या सरकार की अगर इच्छा होगी तो इसे लागू किया जाएगा। चलिए, संपर्क कर गया हमारे ऐश्वर्या कपूर से, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको भी साफ कर दिया है एग्जीक्यूटिव ऑडिटर रिपब्लिक भारत के ऐश्वर्या कपूर ने कि कहीं कोई भ्रांतियां नहीं है, और इसको लेकर लगातार जो बातें कही जा रही थी